देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए 43,654 नए केस। नए मामलों में लगभग 50% अकेले केरल में। उधर आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के डॉक्टरों, वकीलों और अभिभावकों ने लिखा राज्य सरकार को ओपन लेटर। कहा अब खोल देने चाहिए स्कूल। सऊदी अरब ने भारत समेत 16 देशों को डाला कोविड रेड लिस्ट में। इन देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर लगाया 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना। उधर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के पूरी वैक्सीनेशन ले चुके यात्रियों को बिना क्वारंटीन के इंग्लैंड में प्रवेश की इजाजत। झारखंड के धनबाद में चोरी के ऑटो से टक्कर मारकर हुई जज की हत्या। सीसीटीवी में दिख रहा साजिश का एंगल। ऑटो चालक समेत 3 लोग गिरफ्तार। झारखंड सरकार ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। चर्चित मर्डर केस की कर रहे थे सुनवाई। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बादल फटने से हुई भारी तबाही। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में 7 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लापता। वहीं अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से सीआरपीएफ और बीएसएफ कैंप को नुकसान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 9 लोगों की गई जान, 9 लापता। असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद असम की बराक घाटी के तीनों जिलों में बंद। पड़ोसी राज्य में सामान लेकर जाने वाले ट्रकों को रोकने के लिए लोगों ने शुरू की अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी। मिजोरम ने केंद्र से की अपील। कहा तुरंत खोले जाएं सड़क और रेल मार्ग। किसी को भी सामान और लोगों की आवाजाही बंद करने का अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने अपने सांसदों को जीत का मंत्र दे दिया है और उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका के बारे में भी बता दिया है। भाजपा नेतृत्व ने सांसदों से न केवल गांव-गांव जाकर यात्रा निकालने को कहा, बल्कि इलाके में टीकाकरण भी सुनिश्चित करने को कहा। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन भाजपा ने यूपी के सांसदों को समय पर कोरोना टीकाकरण अभियान पूरा करने और महामारी की तीसरी लहर को नियंत्रित करने के उपाय करने को भी कहा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आरएसएस की समन्वय बैठक में भाग लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचे। बीएल संतोष प्रदेश भाजपा की चुनावी तैयारियों की थाह लेंगे। वह प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेताओं के अलावा अलग अलग कई बैठकें लेंगे और चुनावी रोड मैप पर संगठन की अब तक की प्रगति जानेंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने स्वीकार किया कि इस साल की शुरुआत में 23 मार्च को पुलिस द्वारा विधायकों की पिटाई गलत थी और यह अस्वीकार्य और अक्षम्य है। विधानसभा में इस हंगामे पर विशेष बहस हुई, जिसमें सभी सदस्यों के भाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विधायकों को बूट से मारना गलत है और इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। कोलंबो में हुए दूसरे T20 मैच में मेजबान श्रीलंका ने भारत को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की यह सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर। आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस आधारित 12 कोर्सेज में एडमिशन के लिए 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे एग्जाम। प्रवेश परीक्षा दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के 27 शहरों में की जाएगी आयोजित। फॉर्म भरते समय 3 परीक्षा केंद्रों का किया जा सकता है चयन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज दोपहर एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। छात्र MPBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 52% अभ्यर्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। वहीं उत्तराखंड बोर्ड का परिणाम 31 जुलाई को 11 बजे जारी किया जाएगा। कोरोना वायरस से तेजी से बढ़ते हुए मामलों के बीच केरल सरकार ने एक बार फिर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य में वीकेंड पर सख्ती बरकरार रखी जाएगी और संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस बार 31 जुलाई और 1 अगस्त को पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाएगा। दिल्ली आरोग्य कोष की कैशलेस सर्जरी स्कीम में सरकार ने ब्लैक फंगस को भी किया शामिल। अब राजधानी में ब्लैक फंगस के मरीज अब प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त करा सकेंगे इलाज। टोक्यो ओलंपिक का आज 7वां दिन है। भारत के लिए आज का दिन शानदार रहा है। तीरंदाजी, हॉकी, बैडमिंटन और बॉक्सिंग में जीत मिली है। तीरंदाज अतनु दास पुरुष व्यक्तिगत के अंतिम 8 में जगह बना लिए हैं। स्टार शटलर पीवी सिंधु डेनमार्क की मिया ब्लिसफेल्ड को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं बॉक्सर सतीश कुमार 91 किलो वर्ग के अंतिम 8 में पहुंच गए हैं। पुरुष हॉकी टीम का भी शानदार प्रदर्शन जारी है।
तेल की कीमतों को लेकर मचे घमासान के बीच विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले एक साल में पेट्रोल और डीजल में केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस बात की जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को दी। पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट कारोबारी राज कुंद्रा और उनकी एक्ट्रेस पत्नी शिल्पा शेट्टी पर सेबी ने भी कार्रवाई की है। इन दोनों के साथ ही वियान इंडस्ट्रीज को भी शेयर कारोबार में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीमा पर चीन से मिल रही चुनौती के बीच भारतीय वायुसेना ने एक अहम कदम बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल के हासीमारा में स्थित ईस्टर्न एयर कमांड में आधिकारिक तौर पर राफेल लड़ाकू विमान का दूसरा स्क्वाड्रन तैनात हो गया है। हरे निशान के साथ खुले यूरोपीय बाजार, एशियाई बाजारों में भी दिखा नरमी का रुख। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ था भारतीय शेयर बाजार। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून टर्फ फिलहाल गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली के ऊपर 31 जुलाई तक यहीं बना रहेगा। तब तक दिल्ली एनसीआर के आसपास लगातार होती रहेगी बारिश। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश जारी। जम्मू क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में जुलाई के अंत तक और बारिश होने की आशंका। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबानी आतंकियों को सामान्य नागरिक बताया है। इमरान ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर सब गड़बड़ कर दिया। अफगानिस्तान की समस्या का समाधान युद्ध नहीं बल्कि राजनीतिक समझौते से संभव है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट